दिग्विजय राठी के एविक्शन के बाद हंगामा है वो हो चुका है। जी हां, मेकर्स है वो एक्सपोज हो चुके हैं। जनता ने हंगामा खड़ा कर दिया है। क्या दिग्विजय को वापस लाया जाएगा? चलिए इस वीडियो में मैं आपको पूरी अपडेट बताता हूं। जैसे दिग्विजय की खबर वो फैली है तब से भैया उनके फैंस है उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया है। ट्रेंड चलाने शुरू कर दिए हैं कि भैया बिग बॉस यहां पर दिग्विजय को वापस ले, वरना हम शो को बायकॉट करने वाले हैं। इसी बीच गाइस मैं आपको एक चीज बताऊं तो बिग बॉस एक्सपोज हो गए हैं कि भैया उन्होंने कैसे कैसे पूरी प्लानिंग बनाकर दिग्विजय का एविक्शन किया है। क्योंकि वोटिंग के हिसाब से बंदा टॉप 5 में जा रहा था और वोटिंग के हिसाब से ये कभी भी नहीं निकाल पाते उसको। जी हां, सेम ये रजत दलाल के साथ भी करने वाले हैं क्योंकि वोटिंग के हिसाब से ये निकाल ही नहीं सकते। तो ये कहीं ना कहीं ऐसी प्लानिंग बनाते हैं। तो मैं आपको बताऊं ये प्लानिंग पिछले हफ्ते से शुरू हो गई थी। जी हां, पिछले हफ्ते से मेकर सोच रहे थे कि जैसे ही हमारे हाथ कोई टाइम गोड लगेगा ऐसा वाला दुश्मन, चाहे वो ईशा, क्योंकि पहले ईशा की प्लानिंग थी कि रजत दलाल है वो ईशा को बनाएंगे, ईशा है वो सीधा सीधा उसको हम पावर देकर दिग्विजय को एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, लेकिन बन कौन गया? श्रुति का। तो मेकर्स इस पर देखकर थोड़ा बिग बॉस भड़के भी थे कि ये क्या हो गया है, क्योंकि हमने तो दिग्विजय का एविक्शन करना था, ये तो श्रुतिका बन गई है। बाद में बिग बॉस ने सोचा कि भाई दुश्मनी तो श्रुतिका की भी है, तो कहीं ना कहीं हम यहां पर पूरे घर को नॉमिनेट करते हैं। उसके बाद श्रुतिका को हम रैंकिंग देने के लिए बोलेंगे कि वो घर वालों को रैंकिंग दे, और जब वो रैंकिंग देगी तो कहीं ना कहीं दिग्विजय नीचे आएगा, और जब नीचे आएगा तो हम सीधा सीधा दिग्विजय का एविक्शन कर देंगे। जी हां, और वैसा ही हुआ जैसा इन्होंने सोचा हुआ था। 8 से लेकर 13 तक के लोगों को, यानी जो बॉटम 6 है उनको बुलाया जाता है, जिसमें दिग्विजय को 11 नंबर पे रखा जाता है। और ऐसे में 11 नंबर पर रहकर भाई साहब उसका एविक्शन किया जाता है, क्योंकि मेकर्स को पता था कि ईशा वाला ग्रुप, विविन वाला ग्रुप पूरा का पूरा ये खिलाफ जाने वाला है, रजत दलाल भी दिग्विजय के खिलाफ जाने वाला है। तो वोट है वो सबसे ज्यादा दिग्विजय को मिलेंगे घर से बेघर करने के लिए। तो दिग्विजय है उसको हम निकाल पाएंगे। तो ये इनकी प्लानिंग थी, जो कि भाई जब टाइम गोड का टास्क आया था तब ये रजत को पावर देकर समीकरण बनाकर बोल भी रहे थे कि रजत तुम कहीं ना कहीं ईशा को बनाना, इशारों इशारों में समझाने की कोशिश कर रहे थे। वो ईशा से करवाना चाहते थे, लेकिन ईशा से ना होकर श्रुतिका से हो गया। चलो, इनको मेन चाहिए था कि हमने दिग्विजय को निकालना है। अच्छा, अगर दिग्विजय को नया निकालते तो भैया इनके लिए बहुत बड़ी दुविधा पैदा हो जाती, क्योंकि आप बोलोगे कि भाई विनर भी तो बन सकता था, लेकिन भाई करणवीर है, विविन है, रजत दलाल है, ईशा है, ठीक है, और चाहत है। इनसे ऊपर ये दिग्विजय को नहीं लेके जाएंगे। जी हां, इनका पहले से क्लियर था कि दिग्विजय को बुलाया गया है सिर्फ कशिश से लड़ने के लिए, टीआरपी लेने के लिए। और मैं इसलिए हर वीडियो में बोलता था कि ये दिग्विजय के लिए गलत सीजन था, इस सीजन में उसको नहीं आना चाहिए था, क्योंकि मेकर्स है ऑलरेडी करण, विवियन जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट थे उनको सपोर्ट कर रहे थे क्लियरली। तो यहां पर अभी नहीं आना चाहिए था, क्योंकि अविनाश भी बहुत अच्छा गेम खेल रहा है। तो पहले मेकर्स इनको रख रहे थे, ना कि दिग्विजय को रखते। तो पहले दिन से ही वो इनके पीछे पड़ गए थे और इनके सीन काटे गए थे। जी हां, दिग्विजय के काफी सारे सीन काटे गए। और अभी कन्फेशन रूम में जो बुलाया गया था तब दिग्विजय की गलती लगाई गई थी, विविन और करण गए थे, तो वहां पर ही दिग्विजय को गलत दिखाया गया था कि भैया ये गलत है। और अब जाकर ये चीजें कर दी, क्योंकि इनको पता है अगर आगे लेके जाएंगे तो बड़ा हंगामा हो जाएगा। बाहर लोग हैं वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे दिग्विजय को, तो हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा एंड में जाकर निकालना। सेम यही प्रोसेस है ये रजत दलाल के लिए भी करने वाले हैं। लेकिन एक्सपोज हो चुके हैं कि इन्होंने कैसे प्लानिंग बनाई है। अब काफी लोग बोल रहे हैं कि क्या दिग्विजय को वापस एंट्री मिलेगी? अरे भाई, इन्होंने बहुत मुश्किल से प्लानिंग बनाकर दिग्विजय को आउट किया है और शो भी खत्म होने वाला है, कहां से एंट्री हो जाएगी? है इतना वो मत रहो। और कुछ लोग बोल रहे हैं बिग बॉस का भी जो लाइव चल रहा है उसमें वो दिख रहा है। अरे भाई, वो कल का है, कल का सुबह का सीन दिखाया जा रहा है, शाम को निकाला गया, तो शाम का सीन आएगा, उसमें आप देखना वो टास्क आएगा और रात को आपको दिखा देंगे कि वो उसको निकाल दिया। तो कल आपको दिखाई नहीं देने वाला है। और आज जो हो रहा है ना, वो वीकेंड का वार शूट हो रहा है, तो आज का तो ये दिखा नहीं सकते हैं, लाइव फीड है वो बंद रहेगी। तो ऐसे में कल वाला सीन दिखाया जा रहा है, इसलिए आप बोल रहे हो कि वो लाइव में दिखाई दे रहा है। आज रात को वो नहीं दिखाई देगा एपिसोड के बाद। चलिए, तो अनफेयर हुआ है, काफी लोग है वो गुस्से में है।
बाहर हंगामा मच चुका है। दिग्विजय के फैंस है वो हंगामा खड़ा कर रहे हैं कि भाई हम बाइकआउट करेंगे, आपने अनफेयर किया है। ऐसे में गाइज आप क्या बोलोगे? देखो मेकर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनको पता है बाइकआउट तो होना ही है, पहले सोच के ही चलते हैं। सेम रजत दलाल के लिए भी बाइकआउट होगा, सोच के ही चलते हैं ये लोग, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब शो बंद करने आए। जितनी टीआरपी लानी थी ला ली, अब कहीं ना कहीं शो बंद करेंगे तो बाइकआउट भी हो जाएगा, तब भी इनको फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी टीआरपी डाउन है। फिलहाल मैं मिलता हूं थोड़ी देर के अंदर। क्या आपको भी लगता है दिग्विजय के साथ अनफेयर हुआ है? अनफेयर तो हुआ है यार। देखो दिग्विजय रजत इनके साथ अनफेयर होने वाला है, दिग्विजय के हो गया है और रजत के साथ होने वाला है। तो 3-4 लोग हैं जिनके साथ बिल्कुल बिल्कुल अनफेयर होगा और दिग्विजय वो पहला नंबर है उसका लग चुका है। चाहत के साथ भी गलत होगा। चलिए मैं मिलता हूं थोड़ी देर के अंदर। आप क्या बोलोगे लिख डालिए कमेंट बॉक्स।